बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 2 जो आई हुई है, जिसकी ड्यू डेट 27 जून 2022 है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने डॉक या डॉक्स फॉर्मेट यानी MS वर्ड के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। अब इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्रैम्बलिंग एंड मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की जो है अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, जिसके अंदर हम मिसाल ने कहा हुआ है B8GS एंड HDB3 आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स यूज इन डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द गिवन टेबल बाय कीपिंग इन व्यू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब जो पहला क्वेश्चन है वो जी विच न्यू पैटर्न इज फॉर्म्ड आफ्टर B8GS स्क्रैम्बलिंग, यानी ये जो B8GS स्क्रैम्बलिंग थी सर कह रहे हैं इस पैटर्न की जगह पे कौन सा नया पैटर्न जो है वो रिप्लेस किया गया। सो सबसे जो इसका आसान तरीका ना वो ये है कि ये तो MCQs टाइप एक क्वेश्चन है, ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये MCQs टाइप क्वेश्चन है कि मतलब आपसे पूछ जा रहा है कि कौन सा इसकी जगह पे नया पैटर्न आया। सो इसका आसान तरीका आपने इसको कॉपी किया, मैं यानी आपको मैं प्रूफ के तौर पर, क्योंकि मैं खुद आंसर नहीं आपको करना चाहता, इसलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पर मैंने इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गूगल पे आके इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट करके एंटर इट किया दोस्तों, यहाँ पे देखें पहले ही एक हमें वेबसाइट मिल रही है व्हाट इज़ स्क्रैम्बलिंग इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके ऊपर क्लिक किया, गीक्स फॉर गीक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आई। इस वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे देखें B8GS और आगे लिखा हुआ है लेवल वोल्टेज आर एनकाउंटर्ड दे आर रिप्लेस्ड बाय द सीक्वेंस 000VB0VB, यानी इस टेक्निक के साथ जो है वो इसको रिप्लेस किया गया। सो ये नई जो टेक्निक है वो ये है आपकी। सो आपने ये सही आंसर है इसका 000VB0VB, तो ये इसका ठीक आंसर है। ओके चलें जी, उसके बाद सर कह रहे हैं जी इफ़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो पल्सेस आफ्टर द लास्ट सब्सटीट्यूशन इज़ इवन, कि अगर जो आपके सब्सटीट्यूशन के बाद जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो पल्सेस हैं अगर वो इवन हो, देन व्हाट विल बी द स्क्रैम्बल पैटर्न, कि आपका स्क्रैम्बल का पैटर्न क्या होगा। तो इसका भी सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसी चीज़ को उठाओ, यहाँ से कॉपी करो और आप इसको सिंपली, तो ये जो आपको दोस्तों एक जो चीज़ बताता जा रहा हूँ, ये जो आपको MCQs या इस तरह के क्वेश्चन असाइनमेंट में आए हुए हैं ना, यही क्वेश्चन सेम आपको पेपर में भी पूछे जाते हैं और आपको क्विज़ के अंदर भी पूछे जाते हैं। सो इनको अच्छे से जो है वो कवर किया करें। सो यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक न्यू टैब ओपन किया और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। जैसे दोस्तों मैंने पेस्ट किया, एंटर इट किया, तो यहाँ पे देखें अगर आप ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इफ़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो पल्सेस आफ्टर द लास्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ ऑड, कि अगर वो ऑड हो तो ये तो ऑड वाला हमने इवन वाला ढूंढना है, क्योंकि हमारे पास आंसर में क्या था इज़ इवन, कि अगर वो इवन हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल उसके आगे a total number of non-zero pulses if the number of non-zero pulses after the last substitution is even, ये देखें इवन वाला आ गया। the substitution pattern will be B00V, तो आपका जो पैटर्न होगा वो कौन सा होगा जी B00V। अगर नंबर ऑफ पल्सेस जो इवन होती हैं तो फिर आपका पैटर्न बनेगा जी B00V। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अगर वो सर कह रहे हैं उस अगले इसी का आगे सर ने पूछ लिया कि अगर वो ऑड हो तो फिर क्या होगा। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर सब्स्टिट्यूशन इज़ ऑड सब्स्टिट्यूशन पैटर्न विल बी 000V, तो सिंपली ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ से कॉपी किया इस आंसर को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 हमने आंसर निकाल लिया। उसके बाद कहते हैं जी इन HDB3, ठीक है, ये टेक्निक्स है हमारी डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर विच पैटर्न इज रिप्लेस, सर कह रहे हैं कि इसकी जगह पे कौन सा पैटर्न रिप्लेस किया गया। सो इसका आसान तरीका क्या है कि इसको भी आपने ऐसे कॉपी कर लिया। चलें इस तरह से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर इट करें और यहाँ पे आपको पहली एक वेबसाइट मिल रही है। इस वेबसाइट पे आके मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि क्या जो बाद में आपको करूँगा वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। तो यहाँ पे देखें इस टेक्निक के साथ एनकोडेड पैटर्न जब हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक अल्टरनेट यूज़ हो रहे हैं जो रिप्लेस किए गए हैं वो कौन से हैं जी 000V और या फिर B00V। सो ये दोनों आंसर इसके ठीक हैं। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं
कि जनाब जो पहला आंसर है वो 000V है। सो आपने लिखा 000 लिखना था, 000V और आगे आप और लिख दें और, ठीक है, और आगे लिखें B00V। लें जी, ये आपका सही आंसर है। यहाँ तो ये यूज़ होगा या फिर ये यूज़ होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ ट्रांसमिशन के जो है ना मोड्स दिए गए हैं और यहाँ पे कहा गया कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मोड किसके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले जो दोस्तों आंसर है वो है जी फ्रेम्स आर ऑफ इक्वल साइज़। तो यहाँ पे दोस्तों 4 हमारे पास ऑप्शन है, पैरेलल ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड ISO क्रोनियस ट्रांसमिशन। ठीक है दोस्तों, जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है ना, इसमें क्या होता है, आपके जो है ना फ्रेम की फॉर्म के अंदर, यानी आपके बल्क की फॉर्म के अंदर डाटा जो है ना एक बॉक्स की फॉर्म के अंदर जो है ना डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना, फ्रेम्स आर ऑफ इक्वल साइज़, कि सेम इक्वल साइज़ के जो फ्रेम किस में ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। तो इसका सही आंसर है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है जी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्या जी, कहता है टू सेंड रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो बेटर टू यूज़, कि ऑडियो एंड वीडियो को दोस्तों बेटर जो सेंड करने का जो बेटर यूज़ है ना वो है जी ISO क्रोनियस ट्रांसमिशन। तो इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया इसका। चलें, इस तरह से आपने कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों क्या जी, सीवरल बिट्स ट्रेवल टुगेदर, यानी कहता है ये बताओ कि जब आपकी सीवरल बिट्स यानी एक से ज़्यादा बिट्स जो हैं वो एक साथ टुगेदर कहते हैं मिलकर, यानी कंबाइन होकर ट्रांसमिट हो रही हों, यानी मान लें कुछ ऐसे, यानी एक बिट यहाँ पे, एक बिट यहाँ पे, एक बिट यहाँ पे, ऐसे तो 3 बिट मिलकर जो है ट्रांसफ़र हो रही हैं दोस्तों। ऐसा जो है वो सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन में मुमकिन होता है और वो है पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसके अंदर दोस्तों आपकी मल्टीपल जो है ना वो बिट्स, सीवरल बिट्स जो है ना वो टुगेदर यानी मिलकर जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। सो इसका सही आंसर क्या जी, पैरेलल ट्रांसमिशन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। चलें जी, उसके बाद क्या है जी, सर कह रहे हैं नो गैप्स इन फ्रेम्स एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। नो गैप्स इन फ्रेम के अंदर कोई गैप नहीं होता दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बता दिया था कि जब आपके फ्रेम किस में बेसिकली ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। सिंक्रोनस का मतलब वैसे क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है हम आहंगी यानी मिलकर काम करना, दो चीज़ों का मिलकर काम करना सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है। तो यहाँ पे नो गैप इन फ्रेम्स एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है जी क्या बोला, सिंक्रोनस। तो इसका सही आंसर है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आती है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट सेपरेट ईच डाटा यूनिट, यानी ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन है जिसके अंदर आपकी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो हैं वो सेपरेट होती हैं डाटा यूनिट से। दोस्तों ये ऐसा मुमकिन होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि जो दूसरा ना आपका एसिंक्रोनस जिसमें हम आहंगी नहीं होती है। ठीक है, यानी एक तरफ से सेंडर ने सेंड कर दिया, दूसरी तरफ से रिसीवर ने बाद में उसे रिसीव किया। सो ये होता है जी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी को कॉपी करके एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोर बिट्स आर सेंट देन एक्चुअल डाटा। कहते हैं जी कि आपका जो एक्चुअल डाटा, जो ओरिजिनल डाटा होता है, उससे ज़्यादा बिट्स किस ट्रांसमिशन मीडियम में सेंड की जाती हैं, यानी किस ट्रांसमिशन के थ्रू सेंड की जाती हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ना, ऊपर हमने क्या भी पढ़ा है कि जो हमारी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होती हैं वो भी जो है वो एसिंक्रोनस में सेंड की जाती हैं। तो दोस्तों जब एक्चुअल डाटा से हटकर जब आप स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स सेंड करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर इसका भी सही आंसर ये भी है ना कि मोर बिट्स आर सेंट देन एक्चुअल डाटा, कि आपके एक्चुअल डाटा से हटकर जो है वो एक्स्ट्रा बिट सेंड किस में की जाती हैं जी, एसिंक्रोनस के अंदर। सो इसका सही आंसर है जी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सो आपने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। तो ये इसके आपके दोनों क्वेश्चन के सही आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।